मेरा नाम गुड्डू है। आज सुबह मुझे उठने में बहुत देर हो गई थी। दुकान जाने का समय हो गया था। मैं एक लेडीज़ टेलर था। मेरे जैसा हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का लेडीज़ टेलर इस एरिया में नहीं था। मैंने सिले हुए ड्रेस और ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट होती थी, इसलिए मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता था। शहर की अधिकतर स्त्रियां मेरे पास ही ब्लाउज़ सिलवाने आती थीं। आने वाली अधिकतर सभी औरतें मुझसे अच्छे से बात करती थीं और मैं भी उनसे बिना झिझक के बात करता था, क्योंकि मुझे उनकी वजह से काम मिलता था और जिसके मुझे पैसे भी मिलते थे। इसलिए मैं उनसे कभी भी किसी बात पर लड़ता नहीं था। मैं मीठा बोलकर अपने महिला ग्राहकों को टिका के रखता था। मेरी पत्नी नेहा, जो दिखने में बहुत सुंदर थी, हमारी लव मैरिज जो हमने घर वालों के विरुद्ध जाकर की थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा था। हम कानपुर में एक एरिया में फ्लैट देखने आए। तब वो कहने लगी कि मुझे सबसे ऊपर की मंजिल में फ्लैट चाहिए। इस पर मैंने कहा कि ऐसे तो हमें ऊपर नीचे सीढ़ियों से आने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो इतनी भी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी कि उसमें लिफ्ट हो। उसमें लिफ्ट नहीं थी। वो कहने लगी कि ऊपर वाला फ्लैट में गैलरी भी है, और तो और उसका रेंट भी कम है, क्योंकि इतने ऊपर जाना लोग टालते हैं। इसके साथ ही हम दोनों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैंने उसकी बात मान ली और हमने वो फ्लैट ले लिया। लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई। उसकी कमर में बहुत चोट आई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी कमर से लेकर नीचे का हिस्सा अब सुन्न पड़ गया है। 2 महीने वो अस्पताल में थी। अचानक गिरने से उसके इतने हिस्से में कई जगह फ्रैक्चर आ गए थे और इस बात को अब 1 साल हो गया है। उसका सारा काम, खाना बनाना, घर साफ करना, दुकान जाना, उसे बाथरूम ले जाना, ये सभी काम मैं ही करता था। मेरे सभी नाते रिश्तेदारों को मुझ पर दया आती और कहते कि तुमने अपनी पसंद से शादी की और घर वालों का दिल दुखाया, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। मेरी पत्नी शादी के 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन सीढ़ियों से गिरने के कारण आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और हर हाल में खुश रहने की कोशिश की। आज 1 साल हो गया है, लेकिन नेहा अभी तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। दुकान जाने से पहले मैं नेहा को नहला धुलाकर, नाश्ता करवाकर, उसे लगने वाली ज़रूरी चीज़ें सब उसके पास रख कर आता हूँ, और दुकान घर से पास होने के कारण मैं दिन भर में 2-3 बार चक्कर लगा जाता था। मैंने उसे एक नया फ़ोन लेकर दिया था, ताकि कभी कोई परेशानी लगे तो वो मुझे फ़ोन कर सके। दोपहर का खाना मैं उसी के साथ खाता था, ताकि उसे ज़्यादा अकेलापन महसूस ना हो, और दोपहर में आराम करके फिर मैं शाम को दुकान जाता और देर रात घर आता। उससे व्हीलचेयर पर बैठे बैठे जितना काम बन पाता वो कर लेती थी। आज सुबह से उसे बाथरूम ले गया मैं, और जब बाहर उसे लेकर आया तो उसने मुझे कुछ इशारा किया। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं ज़रा गुस्से में ही बोला। ये सुनकर वो थोड़ी घबरा सी गई। उसके हाव भाव का अर्थ था कि उसे लिपस्टिक लगानी थी। उसने वो लिपस्टिक बहुत ही मन से लगाई। मेरी प्रिय पत्नी, तुम वैसे भी बहुत सुंदर हो, इसे ना लगाओगी तब भी। तब वो बोली, अब तुम्हारी प्रिय पत्नी को किसी की नज़र लग गई है। नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी अपंग होने के कारण मैं घर के सारे काम करके फिर दुकान चलाकर पैसे कमाता था। मैं कभी अपनी पत्नी पर इस बात को लेकर चिल्लाया नहीं, ना ही कभी उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया।
मैंने उसके इलाज के लिए पैसे पानी की तरह बहाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर किस्मत हमारे साथ क्यों ऐसा खेल खेल रही थी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था। आज सुबह जब मैं दुकान गया तो सामने से एक लड़की मेरी दुकान में आती दिखी। मैंने उसे पहले कभी हमारे इलाके में नहीं देखा था। शायद नई आई होगी यहाँ रहने। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। वो दुकान में आते ही बोली, मेरा नाम मेघा है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा कि सब मुझे गुड्डू टेलर के नाम से जानते हैं। हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। दरअसल हमारे घर में शादी है और मुझे हर फंक्शन के लिए अलग ड्रेस चाहिए, इसलिए मुझे 5 ड्रेस सिलवाने हैं। क्या आप मुझे हफ्ते भर में सिलकर दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? इतने कम समय में सिलकर दे तो दूंगा, पर अर्जेंट काम है इसलिए थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता मत करो। जिस दिन आप सारे ड्रेस सिलकर दे दोगे, मैं तभी ही आपको सारे पैसे दे दूंगी। मुझे बड़ा काम मिला था इसलिए मैं खुश था और कई दिनों से मुझे शादी के लिए सिलने के ऑर्डर नहीं मिले थे, क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी ख़त्म हो चुका था। वो कहने लगी कि मैं कल आकर आपको ड्रेस मटेरियल ला कर दूंगी और तभी आप नाप भी ले लेना। मैंने उसका नाम और ऑर्डर नंबर लिखकर रख लिया। मैं सिर्फ अपनी ही दुकान में काम करता था, क्योंकि कभी कभी काम का लोड बहुत ज़्यादा होता था। दूसरे दिन वो फिर आ गई। उसने मुझे वो ड्रेस मटेरियल लाकर दिए और कैसे सिलने हैं ये भी बता दिया था। फिर वो कहने लगी कि मुझे एक ड्रेस अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस समय अपने घर जाता हूँ। मेरी पत्नी बेड पर पड़ी रहती है, मुझे घर देखना पड़ता है। उसने कहा कि अगर आप मुझे एक ड्रेस अर्जेंट सिलकर देते हैं तो मैं आपको 500 रुपये और ज़्यादा दूंगी। मैं भी सोच में पड़ गया। और नेहा घर में ही तो बैठी है ना, कौन सी रोड पर बैठी है। 1 घंटे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी कभार समय आगे पीछे हो ही जाता है, और ये 2-4 पैसे ज़्यादा कमा लिए तो उसी की दवाई में मदद हो जाएगी। इसीलिए मैंने तब घर जाना टाल दिया और उसका नाप लेकर मैंने वो ड्रेस सिल दिया। रात में जब मैं घर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर मुझे धक्का सा बैठ गया। नेहा ज़मीन पर गिर गई थी और कांच का ग्लास नीचे टूटा पड़ा था। शायद उसके पास रखा पानी ख़त्म हो गया हो और वो पानी लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे उठाया, उसका चेहरा साफ किया। थोड़ी सी चोट लग गई थी। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो मुझे फ़ोन भी नहीं कर पाई। मैंने फिर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन आज मुझे एक बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए देर हो गई। उसने पूछा कि कैसा काम था, तो मैंने कहा दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, बस वहीं गया था। आज मैं उससे झूठ बोला था। अगर मैं उसे सच बताता तो उसे ज़रूर गुस्सा आ जाता, क्योंकि उस समय वो नीचे गिरी हुई थी। हालांकि वो बेड पर ही लेटी रहती, पर बीबी तो बीबी होती है ना, इसीलिए मैं घबरा गया और झूठ बोल दिया। मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस लड़की ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए थे। वो सारे पैसे एक साथ ही देगी ऐसा कहा था। वो जब भी मेरी दुकान में आती तब मुझे अजीब से हाव भाव दिखाती थी। मेरी तरफ एक टक देखती रहती थी तो कभी अपनी ओढ़नी से खेलती रहती थी। उसने नाम के लिए ही ओढ़नी गली में ले रखी थी, और जो बहुत ही पतली सी थी। बाजार में भी लोग उसकी तरफ देखते ही रहते थे। मेरी ही दुकान के सामने एक और टेलर था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो मुझसे कहने लगा कि ये लड़की तुम्हारी दुकान में कुछ ज़्यादा ही आ जा रही है, ज़रा सावधान ही रहना।
शायद नई है इस इलाके में। हाँ, शायद किसी को बर्बाद करके आई है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। तब वो बोला कि इसका तलाक हो गया है। अपने कॉलोनी में जो पोस्टमैन है ना, उन्हीं की भतीजी है। अरे यार, पर उसे देख कर लगता तो नहीं कि इसकी शादी भी हुई हो, और तुम कह रहे हो कि इसका तलाक हो गया है। वो बोला कि आजकल किसी का कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने सुना है कि वो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन जब इसके बारे में उसे पता चला तो उसने गुस्से में आकर इसे तलाक दे दिया। और तुम तो वैसे भी दिखने में सुंदर और जवान हो, तेरे पीछे तो कोई भी लड़की पागल हो जाए, इसलिए इससे बच के रहना, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने कहा कि मैं अब सुंदर कहाँ रहा, और मुझे अब घर की जिम्मेदारी भी निभानी होती है, इसलिए ये सब तो। तब वो नेहा की हालत के बारे में पूछने लगा। तब मैंने कहा कि यार, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हें ज़रूर तुम्हारी मेहनत का फल देगा। तुम्हारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, मेरा दोस्त बोला। लेकिन अब मुझे चिंता लगने लगी थी। मैं एक समय पर इतना सब करते करते तंग आ गया था। नेहा जब ठीक थी तो वो भी जॉब करती थी, घर संभालती थी और पैसे भी कमाती थी, कभी भी थकती नहीं थी। भगवान ने पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों को सहनशील बनाया है। हम लोगों में कहाँ इतनी सहन शक्ति होती है। मैंने भी अब ये बात मान ली थी और मैं भी अब बहुत थक गया था। एक दिन मैं नेहा की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, वो बीमार है, पर मुझे अब असहाय महसूस हो रहा था। मैंने उसे अपने जीवन में से नहीं निकाला था, पर शायद वो अगर मेरी जगह होती तो मुझे छोड़ देती, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। कॉलेज के समय में हमारा अफेयर जब चल रहा था तब उसकी सगाई किसी और से हो गई थी। तब उसने मेरे लिए अपनी सगाई तोड़ दी थी, तो क्या वो किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ सकती थी? अब ये सब मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। लेकिन और आजकल मैं सिर्फ मेघा के बारे में ही सोचे जा रहा था। अब वो हर महीने ड्रेस या फिर ब्लाउज सिलवा कर ले जाती थी। आज तक उसने एक भी पैसा नहीं दिया था, और मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं उसे अच्छा लगने लगा था और मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैंने उससे उसके तलाक के बारे में पूछ ही लिया। तब वो कहने लगी, हाँ, बूढ़े आदमी से शादी होगी तो मेरा तलाक तो होगा ही ना, और क्या होगा। मेरी उम्र देखो, मेरा रूप देखो, मैं एक बूढ़े आदमी से शादी के लिए सक्षम हूँ क्या? आखिर कोई जवान स्त्री एक बूढ़े आदमी से शादी क्यों करेगी? हाँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तब वो बोली कि मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा तलाक हो गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। फिर अब आगे का क्या सोच रखा है? कोई ना कोई तो होगा ही मेरे लिए। अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन वो दिखने में सुंदर, शरीर से मजबूत और योग्य इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो मेरे बारे में ही बोल रही हो। वो मुझ पर अपना जाल डालने की कोशिश कर रही थी और मैं उस जाल में फंसता जा रहा था। मैंने इससे पहले भी प्यार किया है, और वो सिर्फ नेहा से, जो मैं भूल गया था। प्यार का कच्चा धागा बहुत मजबूत होता है, ऐसा कहते हैं। कितना भी लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश करें तब भी नहीं टूटता, लेकिन कभी कभी दुर्बुद्धि के कारण वो तुरंत ही टूट जाता है। अब मैं घर आता तो मुझे नेहा पर गुस्सा आता। मैं उसकी सेवा करके परेशान हो गया था।
एक दिन हमारे बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत मिली। मैंने उससे पूछा कि वो अब हमारे घर क्यों नहीं आती। इस पर वो कहने लगी कि तुम्हारा घर बहुत ऊपर है, तुम्हारी पत्नी की भी तो उसी वजह से ये हालत है। मैंने कहा कि अब वो पहले से ठीक है। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते। मेरी मौसी की लड़की की भी ऐसी ही हालत थी। 10 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, फिर एक दिन चली गई दुनिया छोड़कर। ये सुनकर तो मैं सुन्न रह गया। ये सुनकर तो मैं और हताश हो गया, क्योंकि मुझे भी उसकी सेवा करते करते 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया था और उसमें कोई सुधार नहीं था। एक दिन मेघा ने अपनी भावनाएं मेरे सामने व्यक्त की और कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे पहले ही नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने उसे नेहा का फ़ोटो दिखाया। तब वो बोली, तुम्हें जीवन भर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसकी गंदगी भी साफ़ करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी संपत्ति लाऊंगी कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। हम दूसरे शहर में जाकर बस जाएंगे। फिर नेहा का क्या? देखो, ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, बस। मैं बहुत देर तक सोचने लग गया और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एक दिन मैं उसे व्हील चेयर पर बिठाकर टेरेस पर ले गया। खुले आसमान के नीचे वो भी बहुत खुश थी, पर बस बात इतनी थी कि वो दोपहर का समय था। वो मुझे नीचे ले जाने के लिए ज़िद करने लगी। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें खुला आसमान बहुत पसंद है ना? खुले आसमान के नीचे रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? तो अब यहीं रहो। मैं थक गया हूँ तुम्हारी सेवा करते करते। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। मेरी तरफ देखो, तुम्हारी जैसी मुझे 10 मिल जाएंगी। अब मुझसे और नहीं हो सकता। तुम यहाँ 4-5 दिन तक रहो और फिर तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा, तब तक मैं यहाँ से दूर चला गया होऊंगा। मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। और मैंने व्हील चेयर में ताला लगा दिया। वो उस व्हील चेयर में अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा। उतने में ही मेरा एक पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे आ गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं नेहा को आवाज़ दिए जा रहा था। नेहा ने मेरी आवाज़ सुनी और आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर, जिसे हम इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मुझे बचाने के लिए खुद नीचे आ रही थी। मुझे सीढ़ियों से उठाकर रेलिंग के सहारे कोई ऊपर ला रहा था और वो कोई और नहीं, ये नेहा थी। नेहा, ये देखकर मैं हैरान था। वो चाहती तो मुझे वहीं छोड़कर जा सकती थी, पर उसने एम्बुलेंस बुलाकर और लोगों की मदद से मुझे अस्पताल ले गई। तब डॉक्टर ने कहा, नेहा मैडम, बीते 2 साल से हम आपका इलाज कर रहे थे, पर आप में कोई फ़र्क नहीं दिखा। इसीलिए ये सब करना आपके पति का प्लान था। उन्होंने कई बार आपको चलाने की कोशिश भी की, पर आपके शरीर ने साथ नहीं दिया और बस फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाने की सोची। थोड़ी देर बाद जब गुड्डू बाहर आया तो नेहा ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, तो वो दौड़ी दौड़ी गई और उसके गले लग गई। साथियों, अगर मेरा एक फ़ैसला चूक गया होता तो हम दोनों की ही ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब